दूसरा पॉइंट, बिना वर्क ऑर्डर के कभी भी काम नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, रनिंग पेमेंट का आपको बिल के अंदर जो एग्रीमेंट होगा उसमें डिटेल्स डाल देना चाहिए कि इतने काम होने के बाद इतना पैसा मिलना ही चाहिए, अगर ये पैसा नहीं मिला तो मैं काम को रोक दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं आपसे, जो लोगों के साथ में फ्रॉड होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं और छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं और मीडियम साइज़ के कॉन्ट्रैक्टर, मैं अपनी नज़र में 3 कैटेगरी में लोगों को बांटा हूँ। और जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, फ्रॉड सबके साथ हो रहा है, सभी ठेकेदारों के साथ हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो मेरी बात होती है, मैं उनसे भी देखा हूँ, नई नई जो कंपनियाँ हैं उनमें जाके वो प्राइवेट काम करते हैं तो उनके वहाँ पे पैसे फंसते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लेवल का गेम चल रहा है मार्केट में। तो देखिएगा, खैर मैं आपको ज़्यादा तो खैर क्या बता सकता हूँ, मैं एक छोटा सा आप जैसा कॉन्ट्रैक्टर मान लीजिएगा, लेकिन इस चीज़ को मैं मान के चलता हूँ कि अगर किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि किसी के साथ अगर कुछ छोटी चीज़ों की जानकारी रखता है ठेकेदार, छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी मतलब वो टल सकती है बीमारी जो आएगी आपको, मतलब ठगने वाली जो वो है, तो उसको आप रोक सकते हैं। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा बड़े कॉन्ट्रैक्टरों की, फिर करूँगा मीडियम वाले, फिर सबसे छोटे वाले। तो सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टरों के साथ में जो फ्रॉड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आजकल हो क्या रहा है, फ्रॉड करने में सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो कंपनियों का तो है, लेकिन कंपनियां डायरेक्ट फ्रॉड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि कंपनी बदनाम होने से डरती है। अब होता क्या है, कंपनियों के, मैंने इस चीज़ को मान के चलिएगा, मैं प्रैक्टिकली बातें हैं जो ये चीज़ें चल रही है उनको ही मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है, कंपनियों के अंदर ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जो इंजीनियर हायर किए जाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर जिनकी तनख्वाह कई लाखों में होती है, और उनको क्या किया जाता है, उनको इस तरीके से अप्रोच किया जाता है कि आप ठेकेदार आप लेके आएंगे, काम भी आप कराएंगे और सारी चीज़ों का मैनेजमेंट आपको देखना होगा। अब क्या होता है, इंजीनियर आदमी घर में तो आदमी बना नहीं सकता, तो इंजीनियर के कांटेक्ट में बहुत सारे आदमी होते हैं, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं होता कि वो किस तरीके से इस जाल में फंस रहे हैं, क्योंकि वो भी इस तरीके से फंसे होते हैं, क्योंकि उनको ये बोल दिया जाता है कि आदमी आप ही को लाने पड़ेंगे, काम आपको कराना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से लाएंगे, वो आपकी सिरदर्दी है, हम सिर्फ आपको सैलरी पे यहाँ पे नौकरी पे रख रहे हैं। अब होता क्या है, कुछ लोगों को तो इस बात का पहले से पता होता है जो इंजीनियर होते हैं, लेकिन फिर भी वो कोई भी आदमी, किसी भी ठेकेदारों को अपने यहाँ बुला करके काम कराते हैं और वो फंसा लेते हैं। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, अगर इस तरीके का फ्रॉड चल रहा है, ये बहुत सारी जगह है, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अलग बात है, लेकिन कुछ मीडियम्स कंपनियां हैं और मीडियम कंपनियों के अंदर भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इनमें भी क्या होता है कि वहाँ पे आपसे काम कराया जाएगा, काम कराने के बाद में आपका पैसा रोक लिया जाएगा। अब इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम और आती है कि लोग क्या करते हैं, जैसे ही आपको काम कराएंगे, कुछ कंपनी ऐसी होती है कि ऐसा कर सकती है कि भाई थोड़ा सा लेट दे देंगे, वो एक जेन्युइन पार्ट होता है, वो ठेकेदार भी जानता है और वो भी जानता है कि अभी नहीं, थोड़ा सा पेमेंट आने पर या काम होने पर पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन कुछ तो ऐसे करते हैं कि उसको पूरा परमानेंटली मामला गोल कर देते हैं, उसके साथ में कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आपके माल के वहाँ उसमें दिक्कत हो गई या फिर आपके और कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उस चीज़ को, ये चीज़ें मतलब फंसा करके बहुत सारे लोगों को उस जगह से ही हटा दिया जाता है जिससे कि वो पैसा ना मांग पाए। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं मेन चीज़ ध्यान दे रहा हूँ जो सॉल्यूशन कि भाई हमें किस तरीके से काम करना चाहिए जिससे कि हमें ये चीज़ें कहीं हम आगे फंसे ना। अब आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है, सबसे पहले एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी, कहीं भी अगर आप काम करते हो तो डायरेक्ट कंपनी से ही आप वर्क ऑर्डर लीजिएगा, और वर्क ऑर्डर के साथ में आप इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरा डिटेल्स होना चाहिए वर्क ऑर्डर में। ऐसा नहीं है कि बस लिख के दे दिया कि ये काम इतने का ये होगा, नो, उसमें सारा टर्म्स कंडीशन, सारी चीज़ें उसमें लिखवाइएगा, अपनी टर्म्स कंडीशन भी उसमें डालिएगा। क्या होता है, अगर ठेकेदार अपनी टर्म्स कंडीशन लगाता है तो कंपनी वाले उसको वर्क ऑर्डर बनाने से मना कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, बचने के लिए हमें ये काम करना चाहिए, और मैं तो ये चीज़ें करता हूँ, क्योंकि मैं पहले कह देता हूँ भाई मुझे भी तो कुछ ना कुछ चाहिए,
सबूत चाहिए ना, कोई दिक्कत होगी तो क्या करेंगे आदमी। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, वर्क ऑर्डर पूरा कंप्लीट बना के लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट, वर्क ऑर्डर के साथ साथ में आप जब साइट पे जाते हैं, जब भी आपकी लेबर या कोई भी XYZ आप काम कराते हैं, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, जब काम चल रहा होता है वहाँ के फ़ोटोज़, और वहाँ पे जो काम होता है वहाँ पे लेबर का अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह रखिए। अगर जहाँ जो आदमी वहाँ पे काम करवा रहा है कंपनी के तौर पे, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो सुपरवाइज़र हो, XYZ कोई भी हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो उनका भी सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन में, मतलब रजिस्टर में करवाना चाहिए कि हमारे पास इतना काम हुआ। मतलब एक MB होती है, डेली रजिस्टर होता है वर्क, उसका, उसमें ये चीज़ें लिखित में रखेंगे, वो आपके लिए फ़ायदा है। दूसरा पॉइंट, बिना वर्क ऑर्डर के कभी भी काम नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, रनिंग पेमेंट का आपको बिल के अंदर जो एग्रीमेंट होगा उसमें डिटेल्स डाल देना चाहिए कि इतने काम होने के बाद इतना पैसा मिलना ही चाहिए, अगर ये पैसा नहीं मिला तो मैं काम को रोक दूंगा। अब होता क्या है, यहाँ पर भी एक बड़े लेवल का गेम चलता है। कंपनी क्या करती है, काम करा लेती है, पेमेंट का टर्म्स कंडीशन कोई होता नहीं है। अब ठेकेदार क्या करेगा, काम करता रहेगा, जब लगेगा ठेकेदार को 1 महीने 2 महीने 3 महीने में अगर पेमेंट नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, लास्ट एंड फाइनल वो कहेगा काम रोक देगा। तो बाद में कंपनी उसके ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगा देती है कि आपने तो काम ही रोक दिया जी, हम पैसे कहाँ से दें। तो इस तरीके से आपको टर्म्स कंडीशन उसमें डालना ही डालना है, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो। अब दूसरा पॉइंट, इसके साथ ही ये तो हो गया कंपनी वाला पार्ट। अब एक मीडियम लोगों का और पार्ट आता है। जो कंपनियां होती हैं मीडियम लेवल की, वो कंपनियां भी इस तरीके से ज़्यादा काम कर रही है आजकल, ज़्यादा फ्रॉड इसमें और भी ज़्यादा चल रहा है। वो क्या करते हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्टरों को या मीडियम कॉन्ट्रैक्टरों को उसमें ला करके काम करा करके बिना एग्रीमेंट पे, बिना किसी उसके, और वो काम देने के बाद में वो उसी तरीके का फ्रॉड करती है जो पैसों को उनके साथ में मतलब दिक्कत कर देती है कि पैसा बाद में देंगे, अभी कल देंगे, महीने में देंगे, 15 दिन में देंगे। तो वो चीज़ें वो भी करती हैं। तो इस चीज़ों से बचने के लिए वर्क ऑर्डर और वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप लेके चलें, साइट का पूरा डिटेल्स रखें। अगर कोई किसी के साथ भी इस तरीके की परेशानी होती है, सपोज करिएगा बाय द वे, तो आपके पास अगर सबूत है, GST नंबर, फर्म है आपकी, जो भी आपके पास प्रूफ होंगे, आपके सामने MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन वगैरह है, आपके पास ये SIPF वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल हैं और आपका बिल बन गया, आपने काम कर दिया और लास्ट एंड फाइनल पेमेंट के टाइम पे अगर आपका पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए एक फाइनली बात कर रहा हूँ मैं आपसे, अगर कोई भी ठेकेदार, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्राइवेट कंपनियों की ही बात कर रहा हूँ, आपने चाहे कोई माल सप्लाई किया हो, चाहे आपने काम किया हो किसी भी प्राइवेट कंपनी में, चाहे किसी सरकारी कंपनी में, चाहे वो PWD हो, चाहे वो CPWD हो, नगर पालिका, नगर निगम, XYZ कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, अगर किसी का पैसा फंस रहा है और या फंस गया हो, पहले फंसा हो, अगर ऐसी कंडीशन में आपके पास प्रूफ है सारी चीज़ें, मैं गलत तो खैर किसी का साथ नहीं दूंगा, अगर किसी ने खुद ने गलत किया या कोई प्रॉब्लम हुई है वो एक अलग पार्ट हो जाता है, उसके लिए तो मैं साथ नहीं देता किसी का। अगर किसी का जेन्युइन पैसा रोक रहा है, जेन्युइन अगर किसी ने काम किया, उसके पास सारे प्रूफ है, तो ये समझ लो वो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, उसका पैसा निकल जाएगा, इतना मैं कह दे रहा हूँ, चाहे वो सरकारी PWD CPWD ही क्यों ना हो। क्यों, इसका एक रूल्स रेगुलेशन है, उसके आधार पर अगर आप चलते हो तो आपका पैसा नहीं फंसेगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। आजकल जो सिस्टम बन रहा है, जो कंपनियां हैं, जो इंजीनियर सुपरवाइज़र हैं, वो नए नए कॉन्ट्रैक्टर देखती हैं, नए नए लोगों को ज़रूरत होती है काम की, वो सबको होती है, लेकिन नए लोग कौन होते हैं, जिनको काम तो करना आता है लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। बहुत सारे लोग रोज़ फंसते हैं और रोज़ मेरे पास फ़ोन करते हैं कि सर हम ऐसे फंस गए, हमने क्या किया कि यहाँ लेबर ला के लगा दी और हमने एग्रीमेंट, क्योंकि वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कई सालों से जुड़े होते हैं, उनको ये पता होता है कि जब वो जाते हैं तो वो कह देते हैं, उस तरीके से फंसाते हैं उनको कि आओ जी और काम स्टार्ट करो, हम आपको 2 दिन में 4 दिन में वर्क ऑर्डर बना के दे देंगे। अब लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता है कि वहाँ पे जब पहुँच गए तो उसके बाद में 2-4 दिन के चक्कर में वो 15 दिन महीने निकाल देते हैं, और उसके बाद में अगर ठेकेदार जो भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर वो अगर छोड़ के जाएगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर उसने काम किया तो उसको एग्रीमेंट वगैरह वर्क ऑर्डर वगैरह बना के नहीं देंगे।
तो उसकी मर्जी से फिर वो करेंगे, फिर बाद में जाके बिल भी बनाएंगे। तो जहाँ 5 लाख का बिल बनना है उसको 2.5 लाख या 2 लाख में कंप्लीट कर कहेंगे आपका तो इतना ही है, आपने काम किया नहीं किया। अब बाद में वो उनको रोना हो जाता है कि यार मैंने जो काम किया उसका तो पैसा मुझे मिला ही नहीं। अब चक्कर क्या होता है, उनके पास कुछ प्रूफ होता नहीं है। तो जब प्रूफ नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपके पास प्रूफ है तो वो आपको देंगे नहीं, क्योंकि प्रूफ तो देने से वो पहले ही इस तरीके से आदमी को फंसा लेते हैं कि आज नहीं कल। तो मेरा कहना ये है सभी कॉन्ट्रैक्टरों से कि जो भी आपको काम करना, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट हो चाहे कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो XYZ, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, किसी, मैं कह रहा हूँ किसी प्राइवेट आदमी का भी घर बनाना है, तो सबसे पहले आप उसमें लिखित में सारी चीज़ें करें। अगर आपने लिख के जो भी काम किया उसमें आपको बहुत सहूलियत रहती है पैसे निकालने में, आप फंसेंगे नहीं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों जब भी आप काम करो तो ये मान के चलिएगा कि पूरा एग्जैक्ट लिख के काम करिएगा, जो काम करना है उसका रेट ज़रूर तय करिएगा, रेट लिखित में होनी चाहिए। उल्टा सीधा एक और काम मत करिएगा कभी मेरा कहने से कि आप लंप सम्प काम मत करिएगा किसी का। जैसे लंप सम का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ आपको, जैसे किसी ने बोल दिया कि ये घर बनाना है जी और ये घर बना के मुझे दे दीजिएगा और इतने रुपए आप ले लीजिएगा, ये काम कभी भी ना करें। उसमें चाहे आप लंप सम ले, लेकिन लंप सम में ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करिएगा कि इस घर के अंदर मैं मतलब मान के चलिएगा छत डालूंगा जी और दीवार लगा दूंगा, प्लास्टर कर दूंगा, कच्ची रोड़ी कोड़ दूंगा, या फिर मैं इसमें टाइल लगाऊंगा, जो भी XYZ आपको काम करना है वो आप लिखित में करेंगे। आप ये लिख के दे दें कि मेरे अंडर में ये काम है जो मैं करूँगा, इससे अलग कोई भी काम नहीं करूँगा। उससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा, लिखे हुए को आदमी हर कोई पढ़ेगा तो वो कह देगा सर मैंने तो ये चीज़ें लिखी है इसके अंदर, मैंने इनको ये पहले लिख के दिया था, उसमें साइन करवाइएगा, आप करिएगा, आपके कोई अगर गवाह है उसको कराइएगा, सामने वाले का कराइएगा, एक कॉपी उनको दे दीजिएगा, एक कॉपी अपने पास रखिएगा। ये दोनों चीज़ें हैं। बाकी अगर आप किसी फर्म के साथ काम कर रहे हैं तो आप फर्म बनाकर ही काम करें, GST नंबर ले करके। फर्म से संबंधित बहुत सारी जानकारी जो मैंने इसमें वीडियोज में बता रखी है, चाहे तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगी, या फिर आप मेरे को तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे ये सारा डिटेल्स बता रखा है, जिससे आपको ये नुकसान नहीं होगा। और जानकारी के लिए आप तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।